पाठशाला के प्रधानाचार्य, माननीय पर्यवेक्षक और मेरे शिक्षकगण, विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सुप्रभात नहीं कहूंगा, जय संविधान कहूंगा। आप जानते हैं, पिछले साल भारत सरकार ने संविधान के बारे में 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान अमृत महोत्सव का आयोजन किया था। और मुझे हमारे भारत सरकार पर गर्व है कि 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया। और उसी का असर आप देखते हैं कि आज हमारे विद्यालय में प्रमुख गेट नंबर 1 और हमारा विद्यालय का अनवर मुंशी हॉल, यहां हमारे संविधान की उद्देशिका अंग्रेजी, हिंदी, मराठी इन बहुभाषाओं में बड़े छायांकित प्रत लगाकर विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध की। आज संविधान दिवस, इस संविधान दिवस का महत्व क्या है? ये संविधान मतलब भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च विधान है। उस संविधान का एक ही महत्व है कि भारतीय संविधान के महत्व या उसके बारे में हर भारतीय नागरिक के अंदर एक जागरूकता निर्माण करना। इसीलिए हर साल ये संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। नियमों और कानूनों का यह भारतीय सर्वोच्च विधान है, सर्वोच्च विधान है। जिस संविधान के बलबूते पर हमारी सरकार चलती है, जिस संविधान के बलबूते पर ये भारत का पूरा सिस्टम या इन नियमों के ऊपर हम अमल करते हैं, उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उस संविधान के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी हमारी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम पूछते हैं कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से? बच्चे राष्ट्रीय त्योहारों को अंदर हमारे धार्मिक त्योहारों का नाम गिना देते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार दो ही, एक है स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के दिन हम आते, तिरंगे को सलामी करते, राष्ट्र गीत गाते, ध्वज गीत गाते। लेकिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। ये आज का दिन संविधान दिवस, मैं ये कहूंगा दुनिया में सबसे बड़ी कोई लिखित किताब होगी, दुनिया में सबसे बड़ी कोई लिखित किताब होगी तो वह है भारत का संविधान, भारत का संविधान। इस संविधान 29 अगस्त 1947 को, दोबारा कहता हूं, 29 अगस्त 1947 को एक समिति का एक गठन हुआ, एक समिति बनाई गई। इस संविधान को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, कुछ नंबर को बच्चों आपको याद रखना है। जो समिति बनाई गई थी उसमें 299 सदस्य को चुना गया था। हमारे भारत के विविध क्षेत्र से ऐसे विविध ज्ञानी
ऐसे सदस्य जो है, और उन सदस्यों की संख्या थी 299। हर जाति के, हर धर्म के लोगों का उसमें हिस्सा लिया गया था। 299 ऐसे सदस्य, और 299 ऐसे सदस्यों में एक प्रमुख व्यक्ति को चुना गया, और बड़े गर्व से मुझे कहना पड़ेगा वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति के वो अध्यक्ष बने, और इसके लिए बाबा साहब ने, जिन्होंने कई डिग्रियां हासिल की, ऐसे भीमराव रामजी अंबेडकर, इन्होंने करीबन 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। इतना आसानी से संविधान नहीं बना, करीबन 60 देशों का अध्ययन किया, और 60 देशों का अध्ययन करने के बाद हमारे भारत का संविधान उन्होंने लिखा। लिखने के लिए केवल 1-2 दिन का समय नहीं लगा, उसके लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उसके लिए लिखने के लगे। और वही संविधान पूरा लिखकर उन्होंने आज के दिन, और शुभ दिन है 26 नवंबर, और वो 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन भारत के पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंप दिया। वो वही दिवस था 26 जनवरी, जहां से हमने अमल में लाया गया। 26 नवंबर को भारत के तत्कालीन पंतप्रधान के हाथों में सौंपा, और 26 जनवरी 1950 से वो हमारे भारत देश के प्रशासन में अमल में लाया। इस संविधान में उस वक्त की बात कर रहा हूं। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, ये संविधान 22 हिस्सों में बटा हुआ था, उसमें 8 अनुसूचियां थी। इतना ही नहीं, लेकिन आज वर्तमान में इस संविधान के बारे में आप देखते हैं 448 अनुच्छेद है। 25 भागों में ये विभाजित हो चुका है। 8 की जगह भी 12 अनुसूचियां उसमें आ गई, क्योंकि यही संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद 127 बार इसमें संशोधन किया गया है। जैसे जैसे अभी नियमों को बदलना है, सरकार में ये पारित किया जाता है, पास किया जाता है, और बहुमत से, और 127 बार इस संविधान में संशोधन बिल पास किया गया, मतलब उसके संशोधन पारित किया गया। जिस वक्त ये संविधान लिखा गया था, करीबन उसका वजन जो था 3 किलो 750 ग्राम, इतना वजन उसका। इसके पृष्ठों की, पेज की संख्या थी 251, और उसमें कुल मिलाकर जो शब्द थे 1,17,369। ये कोई आसान काम नहीं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का इसके लिए लिखने के लिए समय लगा। आप देखते कि हमारे हर टेक्स्ट में मुख्य पृष्ठ पलटने के बाद हमारी संविधान की उद्देशिका लिखी हुई। मुझे नहीं लगता है कि आप उसे पढ़ते। टेक्स्ट में लिखी है, हमारे ग्राउंड पर हिंदी, अंग्रेजी, मराठी भाषाओं में लगाई हुई। इस उद्देशिका का महत्व क्या है? नंबर 1, हमें समता का अधिकार मिलता है। नंबर 2, हमें स्वातंत्र्य का अधिकार मिलता है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। सांस्कृतिक, शैक्षिक पढ़ाई का अधिकार मिलता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। यही तो इस संविधान की उद्देशिका है। Good morning all. What day today? Today is 26th of November. What is the importance of this day? Anybody? Very nice. Today is Constitution Day. Very nice. Today is Constitutional Day. Constitution Day. We all are having this preamble in our hand. Yes. See in the third last line. What is written?
26th day of November 1949. This day is 26th of November. Because of this 26th of November, we are celebrating today as a Constitution Day. Why so? On this day, in the year of 1949, we have declared our country as what? Sovereign, socialist, secular. Very nice. Now you all have to listen and don't repeat after me. What we have done to our own country, that we have made ourselves as a modern kind of country by declaring ourselves as sovereign. Sovereign का मतलब हम सब आज़ाद हैं, हमारे पर कोई दूसरा पावर राज नहीं कर रहा. वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर हैविंग आवर ओन रूल. उसको कहते हैं सोवेरन. यानी हम पर कोई और राज नहीं कर, हम खुद पर राज कर रहे हैं. उसको कहते हैं सोवेरन. तो वी हैव डिक्लेयर्ड अवरसेल्फ एज सोवेरन सोशलिस्ट. ऐसा देश, ऐसी सरकार जो समाज के लिए काम करती है. देश की सारी जो संपत्ति है वो समाज के फायदे के लिए रहती है, उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट. फिर उसके बाद सेक्युलर. द वर्ड सेक्युलर मीन्स every religion in the country is having equal rights. All people having different religions are having equal rights. All religion will be treated equal, and there will be no control of government on the religion, and religion will not going to interfere in the government matters. तो उसको कहते हैं सेक्युलर. और सेक्युलर देश का मतलब ये भी होता है कि हर नागरिक अपनी इच्छा से, अपने मन से जो धर्म चाहे अपना सकता है, फॉलो कर सकता है. उस पर कोई भी बाधा या कोई भी उसमें रुकावट कहीं से नहीं आएगी. ना सरकार करेगी, ना कोई दूसरा इंसान कर सकता है. तो जिसका जो धर्म है वो अपनाए, जिसको चेंज करना है चेंज करे, जिसको नहीं मानना नहीं भी माने, उसके ऊपर. बहुत से लोग रहते हैं दे डोंट बिलीव इन गॉड, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं. तो सेक्युलर का मतलब है कि देश की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी पर कोई जोर जबरदस्ती पाबंदी नहीं रहेगी कि तुम यही धर्म को फॉलो करो. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद हमारा दूसरा डेमोक्रेटिक. ऐसी सरकार जो जनता की होती है. डेमो मतलब लोग, तो सरकार जनता बनाती है, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और आखिरी में रिपब्लिक. रिपब्लिक का भी मतलब जनता की सरकार, लोगों की सरकार. तो हमने हमारे देश को ऐसा बना दिया इस कानून से. उस कानून को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पूरा देश जो है वो एक ही कानून से चलता है. सबके लिए कानून एक है, सबके लिए कानून बराबर है, और उस कानून का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वेरी गुड. फिर इस कानून ने हमको क्या दिया? इस कानून ने सारे देशवासियों को, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का रहने वाला है, जो भारतवासी है, उसके लिए उसने जस्टिस यानी इंसाफ. हर इंसान को इंसाफ मिलेगा. कैसा इंसाफ? चाहे वो समाज हो, चाहे वो काम हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी. हर इंसान नेता बन सकता है, हर इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. समझ में नहीं बात? हर इंसान कॉर्पोरेटर बन सकता है, काउंसिलर बन सकता है, विधायक बन सकता है. इस तरीके से किसी पे ऐसा नहीं कि तुम नहीं बनोगे, तुमको बनना चाहिए, ऐसा नहीं. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग राइट टू बिकम काउंसिलर टू प्राइम मिनिस्टर. यानी हमारा जो गांव का एक काउंसिलर होता है ना, कॉर्पोरेटर, वो से उस पोस्ट से लेकर हम पूरे देश का सबसे जो बड़ी पोस्ट है ताकतवर, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो बन सकते हैं. तो ये अधिकार सबको. किसी धर्म, किसी जात के लिए पाबंदी नहीं. एवरीवन कैन बिकम दैट. ठीक है. उसके बाद लिबर्टी. व्हाट इज लिबर्टी? आज़ादी. लिबर्टी का मतलब है आज़ादी. हमको आज़ादी है. किस बात के लिए? हमारे सोच विचार के लिए, हमारी अपनी बात रखने के लिए. हम किस बिलीफ, हमारा यानी बिलीफ का मतलब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हम किस विचारधारा को फॉलो करते हैं. उस बात को लेकर हम, हमारा फेथ क्या है, हमारा वर्शिप हमको क्या करना है, ये हर चीज़ का हमको आज़ादी. किसी भी कोई पाबंदी नहीं. तो जस्टिस, लिबर्टी, और इसके बाद है इक्वालिटी. समाज में कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है. अमीर गरीब का जो दर्जा है वो बराबर. कानून के आगे सब बराबर. तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें जैसी क्षमता
जिसमें जैसी काबिलियत, जिसमें जैसी क्वालिटी, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कौन कहाँ पैदा हुआ है, किस स्टेट, उसके नाम पर तुमको कोई अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, ऐसा हमारा संविधान नहीं करता है। संविधान हर इंसान को, हर नागरिक को बराबर का दर्जा देता है। तुम्हारी काबिलियत जैसी है, तुमको वो चीज़ मिलेगी। उसके बाद फ्रैटर्निटी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। फ्रैटर्निटी का मतलब है भाईचारा, दोस्ताना, एक दूसरे को पसंद करना। जैसे हम हमारे भाई को पसंद करते हैं, जैसे हम हमारी बहन को पसंद करते हैं, तो पूरे देशवासी आपस में भाई बहन के जैसा हमारा रिश्ता है। जैसे हम हमारे भाई के लिए अच्छी बात सोचते हैं, हम सोचते हैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे लिए फायदा नहीं करूंगा, तुझे नुकसान पहुंचा, वैसे भाई के लिए सोचते हैं हम लोग। तो ऐसे सारे देशवासी हमारे भाई है और सारे देशवासी हमारी बहन है। तो हम जैसे हमारी बहन के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको तरक्की के बारे में सोचते हैं, उसकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही हमको हर देशवासी को अपना भाई बहन मानना चाहिए। और